जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर आपको मिलता है, आप देखो कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उल्टो और देखो कि कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को मैं बेस्ट तरीके से कैसे बना सकता हूँ। आंखों को थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए क्लोज करो और जितना भी उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी समझा है, सबको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने आना चाहिए। तो अपने आप को बड़ा ही स्थिर करो, काम करो 3 घंटे के लिए, और ताकि थॉट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आए, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में चलता रहे। ऐसे ऐसे अपने आप को वैसा वहाँ पे रखना है, उतना काम आपको रखना है अपने आप को। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो प्लस माइनस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्टेप वाइज उसको चेक करो कि कहीं मेरे से कोई थोड़ा एरर, छोटा मोटा भी एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते रहो और परफेक्टली उसको सॉल्व करो। यूनिट भी लिखो कि क्या यूनिट है क्या नहीं है। तो छोटी छोटी बारीकों को आप बहुत ध्यान दो। और ये एक चीज़ और याद रखना, बहुत सारे बच्चे अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। अगर 10-15 मिनट पहले पेपर उनका हो गया है तो तुरंत जमा कर देते हैं। आप जमा मत करो, फिर से उसको एक बार रीचेक करो कि कहीं छोटा मोटा कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि 3 घंटा का भरपूर उपयोग करो। ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे रिजल्ट्स को बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को स्टेप वाइज नंबर होता है, तो स्टेप वाइज किसी भी क्वेश्चन का जब सॉल्व करो ना तो स्टेप वाइज सॉल्व करो। किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो स्टेप वाइज आंसर दो। 3 घंटा पूरी तरह से आपको काम रखना है। आपने जो साल भर स्टडी किया है, जितना भी नॉलेज है, उसको आपको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम हॉल में जब पहुंच जाते हो तो ज़्यादा दोस्ती यारी दोस्तों के साथ ज़्यादा बात मत करो। अपने आप को पूरी तरह से शांत करो, अपने ब्रेन को पूरी तरह से शांत करो, क्योंकि 3 घंटा जो है वो आप लिखने वाले हैं। वो भरपूर नॉलेज जो आपने लिया है साल भर, उसको आप दिखाने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 3 घंटा अपने आप को पूरी तरह से शांत करो और अपना बेस्ट वर्जन में एग्ज़ाम दो। दूसरा एक चीज़ और याद रखना कि जब भी एग्ज़ाम हॉल से निकलते हो तो ज़्यादा उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को एनालिसिस मत करो। एक बार जो हो गया उसको दोबारा लौट के आ नहीं सकता। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उस पर भरपूर कॉन्सेंट्रेट करो और लग जाओ फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और तुम टॉपर तभी बन सकते हो जब सारे सब्जेक्ट में, मैंने मैथ्स अगर है तो मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाओ, या स्कूल में सबसे ज़्यादा लाओ मैथ्स में, स्कूल में सबसे ज़्यादा लाओ साइंस में। तो अगर हर सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा नंबर है स्कूल में तो आप खुद पे खुद टॉप बन जाओगे। तो एग्ज़ाम जो है वो साल भर जो आपने स्टडी किया है उसको चेक करने का एक तरीका है। तो इससे घबराना नहीं है, अपने आप को संयम रखना है, काम रखना है और अपने जितना भी स्टडी, जितना भी नॉलेज, जितना भी आपने पढ़ाई की है उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। बस इतना ही चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है।